बहुत पुराना एक सूत्र है, जो बोओगे वो ही काटोगे। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन सिर्फ वर्तमान है। लेकिन कमाल की बात देखो, हम इतने अज्ञानी बने रहते हैं और ये जानते हुए भी अज्ञान बन के रहना चाहते हैं, और इस वजह से अपने भूतकाल से सबक लेने की चेष्टा करते हुए भविष्य को संवारने में चूक जाते हैं। लेकिन जो जीवन सिर्फ वर्तमान है, उसका ख्याल नहीं करते, और वर्तमान सिर्फ इसीलिए उपेक्षित है क्योंकि भविष्य के सुंदर सपने संजोने में वर्तमान की उपेक्षा करते चले जाते हैं। यहां हमको एक चीज ख्याल में रखनी होगी कि भविष्य के बीज हमेशा वर्तमान में बोए जाते हैं। वर्तमान से ही भविष्य पैदा होता है, और वर्तमान दुख से भरा होगा, असंतुष्ट होगा, निराशा से भरा होगा, तो भविष्य कभी सुखदायी नहीं हो सकता। वर्तमान में दुख के ही बीजों को चुना है, तो भविष्य में दुख ही काटोगे। भविष्य के लिए दुख सुख का कोई उपाय नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम पे प्रेम बरसे, तो किसी के लिए घृणा के कांटे मत बो। ये संसार प्रतिध्वनि है, और सांसारिकता के बीच खड़े होके वही अनुभव होगा जैसे पहाड़ों के बीच खड़े होके अपनी गूंजती प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। इसीलिए कहता हूं कि तुम ही एकमात्र जिम्मेदार हो जो अपने लिए कांटे बोते जा रहे हो, और कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ख्याल रखने जैसी बात यहां समझनी होगी, इस काम में तुम्हारे मैं अथवा अहंकार, इसके अतिरिक्त कोई और चीज तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। इस अहंकार को समझने की यहां जरूरत है। इसको कई तरह से समझा जा सकता है। तुम धन कमाने के लिए बहुत तिकड़म लगाते हो, तरीके सही भी हो, फिर भी पैसे से अपने अहंकार को पोषित करते हो, और जैसे जैसे पैसे कमाते जाते हो, तुम्हारे अंदर की दरिद्रता और बढ़ती जाती है। तुम्हारे अंदर की गरीबी तुमको बाहर भी चैन से रहने नहीं देती। तुम और ज्यादा सक्रिय होके लग जाते हो। लेकिन ख्याल करने की बात
कि ये अंदर की गरीबी कभी मिटा पाते हो क्या? कभी नहीं मिटेगी। और इसलिए तुम भविष्य सुधारने का बहाना बना के वर्तमान के दुख पैदा करते हो और इसको जस्टिफाई करते हो। धन कमाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम जो भी कमाते हो उसको वर्तमान के सुख में नहीं बदल पाते हो और भविष्य के लिए वर्तमान में दुख के बीज ही बोते हो। ये अगर ख्याल में लिया तो ये समझ में भी आएगा। इस संसार के कल्याण के लिए, एक एक जीवात्मा प्राणी के कल्याण के लिए एक ही सूत्र है, वो है प्रेम का सूत्र। इस प्रेम का मतलब बहुत व्यापक है। और व्यापक इसलिए है कि इस प्रेम को महावीर ने अहिंसा कहा है, बुद्ध ने करुणा कहा है। तो इस प्रेम को हम सिर्फ प्रेम नहीं समझ सकते। एक बहुत बड़ा रूसी विचारक जिसने बोला, बी यूनिवर्सल इन योर लव, यू विल सी द यूनिवर्स। टू बी अ पिक्चर ऑफ योर ओन बीइंग। मैं इस प्रेम को दो तरीके से उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। जैसे अगर मैं इस प्रेम को अहिंसा का पर्याय समझूं तो पहले थोड़ा हम अहिंसा को समझ लेते हैं। अहिंसा का मतलब वो नहीं है जो दिखता है, सिर्फ वो नहीं है जिसमें तुम दूसरे प्राणियों, पौधों, पक्षियों पे हिंसा नहीं करते हो। थोड़ा अगर इसको ठीक से समझा जाए तो सबसे पहले अहिंसा अपने लिए होनी चाहिए। अपने लिए अहिंसा, हमने कभी इसको ख्याल में लिया ही नहीं, इसीलिए हमको एक नई बात जैसी लगनी स्वाभाविक है। एक उदाहरण दूं जिससे मेरी बात समझ आए। आप एक कठोर उपवास करते हो और इस उपवास के विभिन्न स्तर हैं, और जितना कठोरतम उपवास होगा उतनी ज्यादा हिंसा है, और वो हिंसा खुद के लिए। खुद को कष्ट देना हिंसा नहीं तो क्या है? कमाल की बात है, एक तरफ उपवास के नाम पे हिंसा करते हो तो दूसरे समय तामसी और स्वादिष्ट भोजन के नाम पे अत्यधिक या अधिक से अधिक खाकर अपने पेट और शरीर के साथ हिंसा करते हो। ये तुम्हारा एक्सट्रीम है जो सिर्फ हिंसा को जन्म देता है।
तुम्हारे ये एक्सट्रीम सिवाय हिंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। या तो कठोर उपवास या अधिक भोजन, और भोजन में भी गरिष्ठ, यहां तक कि मांसाहार भी। यहां ख्याल रखने जैसी एक बात, ये एक्सट्रीम सिर्फ भोजन में ही नहीं है, तुम्हारे हर एक क्रियाकलाप में है। और जब तक हम अपने आप को ये अहिंसा का ख्याल नहीं रख पाएंगे, अपने से प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। ये बहुत सार्थक है। दूसरी बात, करुणा के संदर्भ में, इस करुणा का शाब्दिक अर्थ न समझ के इसको समझाने के लिए कुछ बातें मैं कहूं जिससे मेरी बात समझ आए। कभी ख्याल किया है या कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में, अपने दैनिक रूटीन में बहुत लोगों से मिलते हो, लेकिन कुछ या बहुत लोग ऐसे होंगे जो फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो मुलाकात अकस्मात हो, व्यवसायिक हो, घरेलू हो, पारिवारिक हो या कैसी भी हो, जैसे ही ख्याल आएगा कि इससे पता नहीं कभी आज के बाद मिलूंगा, ऐसा ख्याल आते ही करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ख्याल आए कि इससे इतने सालों में मिल सकता हूं, इतने सालों बाद मिला हूं और आगे मिलूंगा भी या नहीं मिलूंगा, तो क्या करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा? सवाल यहां हमारे ख्याल का है। हमारे बचपन में बहुत लोग होंगे जिनसे करीब करीब मुलाकात असंभव होगी। हमारे किशोर अवस्था में बहुत लोग होंगे जिनसे मुलाकात करीब करीब असंभव प्रतीत होगी। युवावस्था में बहुत लोग मिले होंगे जिनसे मिलना करीब करीब असंभव होगा। हमारे घर, परिवार, समाज, रिश्तेदारी में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनसे संपर्क शायद अंतिम बार हुआ होगा। ऐसा ख्याल आया होगा तो क्या पूरी सृष्टि के लिए करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा? और ये प्रेम के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है, ये प्रेम का पर्याय है। ये करुणा का भाव विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। हम इस दुनिया में बहुत ऐसे दृश्य देखते हैं जो हमको करुणा से भरने के लिए काफी है। कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, कोई आपस की कलह से दुखी है, कोई व्यवसाय से दुखी है, कोई नौकरी से दुखी है, कोई शोषित लोगों की भीड़ का हिस्सा है। क्या करुणा का भाव नहीं आएगा? और यहां तक कि जो सुखी हैं, खुशी में झूमते दिख रहे हैं, वो कल दुख से नहीं भर जाएंगे?
ये ख्याल ही हमको करुणा से भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? ये ख्याल हमारे अंदर करुणा के रूप में प्रेम का भाव लाने के लिए पर्याप्त है। एक महत्वपूर्ण बात यहां समझ लेनी है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं दुनिया को, उसी प्रकार दुनिया भी देखती है हमारे लिए भी करुणा, अहिंसा, प्रेम का भाव। इसीलिए जो सूक्त में कहा गया कि जो बोओगे वो काटोगे, वो सही मालूम होता है। आज के लिए इतना ही।